अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन अंग्रेजी कहते हैं। अंग्रेजी याद करना चाहो ना याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस छोटी आंत तो याद रहती है ना, छोटी आंत याद रहती ना। तो छोटी आंत बेटा होती है 6 से 7 मीटर की, 6 से 7 मीटर। अगर फुट की बात करेंगे तो 20 से 23 फुट की। 6 से 7 मीटर कितना हो गया, कितना बड़ा हो गया। लंबी लंबी नली होती है, एकदम पतली सी लंबी नली 6-7 मीटर की है। कमरा एक कितना होता है, मुश्किल से 10 फुट का ऊंचा होता है। 20 से 23 फुट मतलब कि लगभग 2 मंजिल से थोड़ा ऊंचो है। 2 मंजिल कितनी लंबी का होता है, छोटी आंत, पतली पतली है ना। कभी कभी रोड पे देखा होगा कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाए या किसी जानवर हो जाता है एक्सीडेंट, देखते हैं उसमें लंबी लंबी एकदम नली से डली रहती है, तो वही क्या होती है आपकी छोटी आंत होती है। और जो मुर्गा उर्गा खाने वाले हैं वो तो जानते ही है, क्या कहते हैं, पचौनी। हाँ क्या कहते हैं हम लोग, पचौनी। कह रहा एकदम मस्त लगती है। कौन कौन खाया पचौनी? नहीं खाई? अरे खाए हो, झूठे ना बोलो। अरे नीचे हाथ करो, खाए है पचौनी। अच्छा उसको साफ कायले करते हो पचौनी को? पानी अंदर कैसे 20 मीटर के अंदर कैसे लिया? लकड़ी नली होती है ना उसको, उसमें भरा क्या रहता है, क्या भरा रहता है, कायम। कायम भरा रहता है। कायम क्या क्या है, सीधी बात करो, लैट्रिन भरी रहती है शुद्ध हिंदी में। अरे हम लोग बोलस कह रहे हैं, बोलस का मतलब उल्टी है। उल्टी हमने कहा नहीं कहा, उल्टी है वो तो, क्या है, उल्टी है। जब बच्चा कर देता है उल्टी तो उसे क्या है, बोलस। बोलस कहते हैं, बार बार कह रहे हैं, मुंह में एकदम कर लो, निकाल लो, क्या हो गया, बोलस। और आमाशय में जो होता है पाचन, उसे कहते हैं कायम, है ना। और कायम अंदर जा रहा, पचा हुआ भोजन, पचा हुआ भोजन क्या कहते हैं, लैट्रिन। पचौनी कितनी लंबी होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है, 6 से 7 मीटर लंबी, लंबी सी होती है। और तुम लोग खा लेते हो उसको। अब हम मना नहीं कर रहे ना खाओ, मैं तो नहीं खाता हूँ, लेकिन हम ये भी नहीं कर रहे ना खाओ, खूब खाओ, में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 20 से 30 फुट लंबी होती है। इसमें क्या होता है, पाचन होता है। क्या होता है, पाचन, पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण पाचन। तो बच्चों पूछा जाए अगर पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत। काम उसका क्या है, पाचन। और तुम लोग क्या करते हो, भोजन, है ना। काम उसका है पाचन करने का, और तुम लोग उसको पेट भरते हो। देखिए वो पचाती है और तुम उसको पचाते हो। छोटी आंत क्या करती, खाना को पचाती है और तुम लोग खा लेते हो, फिर छोटी आंत को पचाते हो। अब छोटी आंत कैसे पच जाएगी, तुम खुद सोचो, छोटी आंत कैसे पच जाएगी। तभी तो कह रहे हैं जो मांस खाने वाले होते हैं ना, उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। उनकी ज़िंदगी जो होती है, लाइफ स्टाइल बहुत लंबी नहीं होती है। जो शाकाहारी लोग होते हैं वो लंबी ज़िंदगी जीते हैं, बहुत लंबी ज़िंदगी जीते हैं, भले ही बीमार रहें। लेकिन जो मांसाहारी लोग होते हैं, क्योंकि खुद सोचो, ये मैंने पूरा सिस्टम बनाया आपके पास, है ना। कहाँ कौन पचा रहा है, यहाँ भोजन को तोड़ा जा रहा है, यहाँ मुकवाम टाइम बेकार अंजाम डाले जा रहे हैं। अब तुम सीधा ही खा रहे हो क्या, प्रोटीन बसा डायरेक्ट। अब और ये क्या सिस्टम है कि जो भोजन होता है, अनाज होता है, उनसे धीमे धीमे चूसता है ना, धीमे धीमे चूसता है। अब जैसे हम लोग खाने में लोहा खाते हैं, फाइबर खाते हैं ना हम लोग, प्रोटीन खाते हैं। अब कहो तुम फाइबर की कुर्सी सीधी चबाए लो, लोहा चबाए लो सीधो, मर जाओगे ना। तो वही कंडीशन है, वो भी वैसे ही है जीवाणु। हम लोग वसा खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और मांस हम लोग सीधा ही वसा खा लेते, तो दिक्कत तो देता ही है पचाने में। ऐसा तो है नहीं पच जाएगा जल्दी, दिक्कत देता है, कन्फर्म दिक्कत देता है। और खाने का तरीका ही नहीं तो रोज खाते रहो भाई, महीनों में खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पचा जाएगा भोजन। क्यों, कैसे पचा जाएगा, अरे पड़ा रहेगा हाथों में, धीमे धीमे पचता रहेगा, धीमे धीमे पचता रहेगा देर तक, 2-4 दिन। आज तुमने खाया, कल फिर खा लो, फिर परसों खा लो, तो बढ़ता रहेगा वहीं पर। फिर क्या होगा, ढक 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 ढक, यहाँ इतना लंबा पेट घूमो, है ना। अच्छा ये हम नहीं कहते हैं कि जो शाकाहारी होते हैं उनका पेट नहीं बड़ा होता, पेट उनका भी बड़ा होता है। हम बात कर रहे हैं छोटी आंत की, जिसका नाम है पचौनी, शुद्ध देहाती भाषा है। उसमें क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है ना। पूर्ण पाचन होने के बाद जो छोटी आंत होता है, उसके लास्ट में, लास्ट हिस्से में इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है, जो लास्ट का हिस्सा होता है उसे कहते हैं शेषांत्र।
शेषांत्र में उंगली नुमा, जैसे उंगली होती है उभार होते हैं, उसमें होता है जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब खींचा जाता है भोजन, जो पचा हुआ भोजन होता है उसको चूस लिया जाता है जिससे। ठीक है, ये किसके भाग हैं? इसके किसके? आंत के। ये रहा आपका ग्रहणी, ये रहा आपका मध्याह्न, ये रहा आपका शेषांत। इसमें आपका उंगली नुमा भार होते हैं। क्या होते हैं? उंगली जैसे उंगली नुमा भार होते हैं इसमें, जिसको कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। विलाई कहते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण। आंत के लास्ट वाले इलियम, इसके अंग्रेजी क्या है? इलियम। इलियम में क्या होती है? उंगली जैसी विलाई होती हैं। बिलाई क्या करती हैं? चूस लेती हैं। बिलाई से याद रखो बिल्ली को, बिल्ली क्या करती है? दूध को पी लेती है ना, चूस लेती है ना, दूध हो आराम से पी लेती है, चूस लेती है। ऐसी ये बिल्ली है, इनका नाम क्या? बिलाई। ये क्या करते हैं? भोजन को चूस लेता है, मतलब जो पचा हुआ रस होता है उसे चूस लेता है और शरीर को आगे के लिए। बिलाई कहाँ होता है? आंत में। काम क्या है इसका? पचे हुए भोजन को चूसना। बिलाई का काम क्या? पचे हुए भोजन को चूसना। एक आंत में किस हिस्से में होता है? तीसरे हिस्से में। इसका नाम क्या है? 3 हिस्से होते हैं। इतना हम लोग जान लिए छोटी आंत। छोटी आंत इस बार हम रिसर्च करते हैं। छोटी आंत कितनी लंबी होती है? 6 से 7 मीटर की। फुट की बात करें तो 20 से 23 फुट की होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। इसमें जो रस, पाचन रस कहाँ से आते हैं? पहला आता है पित्ताशय से, दूसरा आता है अग्नाशय से। पित्ताशय से आता है पित्तरस, अग्नाशय से आते हैं 3 रस, पहला लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये 3 रस कहाँ मिल जाते हैं? छोटी आंत में। और भोजन क्या कर देते हैं? पचा देते हैं। पित्ताशय क्या करता है? भोजन को क्षारी बनाता है। और आपका लाइपेज क्या होता है? वसा को पचाता है। एमाइलेज क्या होता है? स्टार्च या मांड को पचाता है। और आपका ट्रिप्सिन क्या होता है? प्रोटीन को पचाता है। भोजन पूरा पच गया, पचा हुआ भोजन धीमे धीमे करके यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पहुंच जाता है तीसरे हिस्से में, जिसे कहते हैं इलियम। इलियम में ही लगी रहती है विलाई, मतलब बिल्ली। बिलाई लगी रहती है, वो क्या करती हैं? भोजन को, पचे हुए भोजन को चूस लेती हैं और शरीर में पहुंचा देती है। किसके रूप में? एनर्जी ग्रुप में। मैंने पढ़ी छोटी आंत। छोटी आंत में क्या हो गया? पूरा पाचन हो गया। पूरा पाचन हो गया। अब बात आ गई किसकी? छोटी आंत से भोजन कहाँ पहुंचा? बड़ी आंत। कहाँ पहुंचा? बड़ी आंत। देखना, छोटी आंत नाम था, लंबी कितनी थी? 6-7 मीटर की। और बड़ी आंत नाम है छोटी। छोटी बड़ी होती है, बड़ी छोटी होती है, ध्यान रखना। छोटी आंत नाम है लेकिन होती है बड़ी, और जो बड़ी होती है वो छोटी होती है। अब भोजन पहुंचा बड़ी आंत में। अच्छा, मुंह से जो भोजन था जब आमाशय में पहुंचा उसका नाम था बोलस, जिसे कहते हैं हम लोग उल्टी। उसके बाद जब आमाशय ने भोजन पचाया और पहुंचाया छोटी आंत में, वो पहुंचा कायम। क्या पहुंचा? कायम। अब जब कायम पचा छोटी आंत से, पहुंचा बड़ी आंत में, नाम बदल गया कायल। क्या हो गया? कायल हो गया। क्या हो गया? कायल। बड़ी आंत का कोई काम नहीं है, क्योंकि पूर्ण पाचन कहाँ हो चुका है? छोटी आंत। बड़ी आंत क्या करती है? उसमें मिला रहता है पानी। पानी मिला रहता है भोजन में, पानी को खींच लेती है। कौन? बड़ी आंत। पानी का अवशोषण। बड़ी आंत का एक काम बस पानी का अवशोषण करना। पानी का अवशोषण कर लेते हैं। अब जैसे कभी कभी डायरिया नहीं हो जाता बच्चों को, छोटे बच्चों को डायरिया हो जाता है, क्या करते हैं? सीधे दस्त के रूप में पानी करते हैं। फिर क्या करता? डॉक्टर दवाई दे देता है जिससे आपकी बड़ी आंत काम करने लगती है और दस्त ठीक हो जाती है। और बड़ी आंत का काम क्या है? पानी का अवशोषण करना। जब पानी का अवशोषण खींच लेते हैं तो वो जो हम लोग लार मिलाएं सब खींच जाती है, और जो कायल होता है वो क्या होता है? सूख जाता है। इसका काम इतना ही है, बस पानी का अवशोषण करना और बात खत्म। और लास्ट में आपका जो मल द्वार है, वहां से हम लोग इस पचे हुए खाना को बाहर निकाल देते हैं। बड़ी आंत में एक चीज और है, ये लगी हुई है छोटी सी चीज, जिसे कहते हैं अपेंडिस। क्या कहते हैं? अपेंडिस। जो अपेंडिस होती है ये कहाँ लगी रहती है? बड़ी आंत में लगी रहा ना। ये एक अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग जो होते हैं कि वो पहले काम करते थे अब काम नहीं कर रहे हैं।
पहले काम करते थे, अब काम नहीं कर रहे हैं। इसका काम क्या है अपेंडिक्स का? अपेंडिक्स का काम ये है कि जो हम लोग घास नहीं होती है, घास खाए लें, पत्ता खाए लें, घास चर जाएं तो पचाती करे कौन? अपेंडिक्स। लेकिन अब हम घास खाते हैं का? नहीं। चरने जाते हैं, भूसा खाते हैं? नहीं। तो अब जब खाते ही नहीं है तो उसका भी काम खत्म हो गया अपेंडिक्स का, वो अब काम करना बंद कर गई। और यही जो अपेंडिक्स होती है भैंस में, गाय में होती है, काम करती है, क्योंकि वो क्या करते हैं? खाते हैं, घास खाते हैं। अगर हम लोग घास खाना शुरू कर दें तो मेरी अपेंडिक्स काम करना शुरू कर देगी और मेरा पाचन हो जाना शुरू हो जाएगा। ये जानवरों में बहुत बड़ी होती है। अच्छा, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है हम लोग जानवर थे, सिद्ध होता है ना, क्योंकि इसमें घास पचाने वाला कहाँ से आ गया मेरे शरीर में? इसका मतलब हम लोग वास्तव में जानवर थे। जानवर मतलब बंदर से हम लोग आए, है ना, कहता ना विज्ञान। हम लोग पहले क्या थे? बंदर थे। बंदर से धीरे धीरे आदमी बन गए। और क्या, कहीं ये थोड़ा नहीं किसी ने चमत्कार कर दिया आप लोगों के ऊपर, नहीं, बंदर से आदमी बन गए, कोई कुछ नहीं है, बंदर थे हम लोग सबके सब। इसका काम क्या है आपका? घास को पचाना। लेकिन अपने अंदर काम करता है? नहीं। ये क्या, कौन सा अंग है? अवशेषी अंग है। अच्छा, अपने शरीर में और कुछ अवशेषी अंग है का? और एक आध अवशेषी अंग है जो पहले हते अब नहीं है। अच्छा, हम लोग आंख को ध्यान से देखें, यहाँ एक छोटा सा एक हिस्सा रखा हुआ है, मतलब खाल जैसी रखी ना यहाँ पर इकट्ठी, खाल रखी ना यहाँ इकट्ठी, सबके आंख में होगा खाली। तो ये खाल का काम था? खाल नहीं है ये बेटा, ये आपका पहले एक झिल्ली रहती थी। जैसे आंधी आती थी, क्या करता था आदमी? झिल्ली को यहाँ से यहाँ कर लेता था आंधी में देखने के लिए। जिसे हम लोग कहते हैं निवेशक पटल। क्या कहते हैं हम लोग? निवेशक पटल। पहले था, अपने में अब नहीं है। ये भी क्या आपका एक अवशेषी अंग है ना? कभी कभी निवेशक पटल हो गया। दूसरा, ध्यान से देखना, पहले हम लोग क्या थे? बंदर थे। अब बंदर क्या होती है? पूंछ। हम लोगों को अभी भी पूंछ के अवशेष हैं अपने। तो तुम देख नहीं पे हो पीठ पे पीछे, छोटे बच्चा को देखो, जहाँ बंदरन के पूंछ होते ना, मन आदमियों के पूंछ के निशान छोटे छोटे बाल लगे हुए हैं, जिसे कहते हैं पुच्छ कशेरुका। क्या कहते हैं? पुच्छ कशेरुका। ये अभी भी अपने यहाँ है। और आपका निवेशक पटल, निवेशक पटल कौन से? अपनी आंख में है ना। और एक अभी कुछ पुच्छ कशेरुका। और कौन सा अवशेषी अंग है आपका? अपेंडिक्स, है ना, ये रहा अपेंडिक्स। ये अवशेषी अंग है, पहले थे, काम करते। एक काम और तुमने देखा होगा, कर्ण की, मतलब कान की पीछे की ये मांसपेशियां हैं, कि कोई कोई कान अपने हिला लेता है। देखा होगा कभी कभी, कोई कोई अपने कान हिला लेता है ना। सब लोग नहीं हिला पाते कान कौन हिला लेता है? बंदर हिला लेता है। वो उनकी मांसपेशियां अपने पास अभी भी है यहाँ। कभी कोई बच्चा होता, कभी कोई भी कान हिला लेता है। कर्ण की जो मांसपेशी, वो भी आपकी वो अवशेषी अंग है। तो अपने अंदर अवशेषी अंग पुच्छ कशेरुका है, निवेशक पटल, अपेंडिक्स और कान की मांसपेशियां, ये सब क्या है? अवशेषी अंग है। पहले काम करते थे, अब काम नहीं करते। क्यों काम नहीं करते? हमने उसका यूज करना बंद कर दिए थे। जैसे आप लोग हो, आप लोगों के पिताजी लोग हैं, आप लोगों के जो पिताजी हैं और हम लोग हैं जो, हम लोगों के पास, दोनों लोगों के पास दिमाग बराबर है ना, बराबर है। लेकिन उनका क्या है? वो अपना काम नहीं लेते हैं तो वो काम करना बंद कर देते, क्योंकि आपकी पुच्छ कशेरुका खत्म हो गई, निवेशक पटल का। क्यों? उनसे काम नहीं लोगे तो काम करना बंद कर देता है। तो लोग क्या करते हैं? दिमाग से काम नहीं, जो लोग बच्चा यहाँ बैठा हुआ अपना दिमाग से काम नहीं लेता, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। चाहे वो जायद हो, चाहे पूनम हो, चाहे आर्यन हो, चाहे अंगद हो, सबके पास दिमाग बराबर है। जो दिमाग से काम ले रहा है उसका दिमाग काम कर रहा है, और जो दिमाग से काम नहीं ले रहा है उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। बस अंतर इतना है, क्योंकि आपको देख रहे हैं अवशेषी अंग क्या हो जाते हैं? काम करना बंद कर देते हैं। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बड़ी आंत का काम क्या है? मात्र पानी का अवशोषण करना है। उसके बाद आपका जो बचा हुआ भोजन कौन सा है? काइल है। काइल है ना, बिलिरुबिन एक तत्व का नाम है। क्या नाम है? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन कहाँ से निकलता है? लीवर से। कहाँ से निकलता है? लीवर से। बिलिरुबिन लीवर से निकलता है, और जो पचा हुआ भोजन है काइल कहाँ इकट्ठा हो जाता है? मलाशय में। कहाँ इकट्ठा हो जाता है? मलाशय में। मतलब कि लैट्रिन इकट्ठी हो रही कहाँ पर? मलाशय में। तो जो मलाशय होता है, यहाँ पर जो कौन होता है? कौन होता है आपका? काइल होता है ना।
आंत, छोटी आंत से पचा हुआ भोजन क्या रहता है? कायल। मलाशय में होता है। तो ये लिवर से बिलिरुबिन निकलता है। क्या निकलता है? बिलिरुबिन, जो मलाशय में जो कायल होता है उसमें आ जाता है, और जिससे कायल का जो रंग हो जाता है पीला पीला हो जाता है। किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण। मल जो होता है उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला। किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण। कहाँ से निकलता है? लिवर से। किसमें मिल जाता है? कायल में। कहाँ पर? मलाशय में। क्लियर हो गया? अब मलाशय से हम लोग बाहर कर देते हैं। ये अपना पूरा पाचन का काम दाम फिनिश हो गया। ठीक है। अब क्या था? पोषण था ना। पोषण का मतलब क्या था? भोजन को मुंह में रखना और पचाना। वही तो हम लोग कर रहे हैं। 3 दिन हो गए, क्या कर रहे हैं? भोजन मुंह में रख रहे हैं, पचा रहे हैं। यही तो हो रहा है 3 दिन से। तो भोजन मुंह में रखना और पचाना चरण होते हैं। पहला चरण है आपका अंतर्ग्रहण। पहला चरण कौन सा है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब मुंह में भोजन को लेना, अंतर्ग्रहण करना। उसके बाद आ गया पाचन। क्या है? अवशोषण। फिर आपका स्वांगीकरण। फिर आपका बहिक्षेपण। पोषण के आपके 5 चरण हैं। पोषण के कितने चरण हैं? 5। पहला आपका अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन को अंदर लेना। उसके बाद लिखा है पाचन, मतलब भोजन को पचाना। फिर लिखा है अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है, क्या होता है? चूसना। किससे चूसते हैं? बिलाई से। कहाँ होती है? छोटी आंत में। उसके बाद है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है भोजन में जो पानी बचा हुआ उसको खींच लेना। कौन खींचता है? बढ़िया। उसके बाद बहिक्षेपण, मलद्वार द्वारा बाहर फेंक देना, बाहर निकाल देना। ये 5 चरण हैं पाचन के। कितने? पोषण के कितने चरण हैं? 5। पहला अंतर्ग्रहण, भोजन को मुख गुहा में लेना। फिर है पाचन। पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? मुख से शुरू हो जाता है। मुख गुहा शुरू होता है, अमाशय करता है। उसके बाद कौन करता है? अमाशय करता है। उसके बाद कौन करता है? छोटी आंत करता है। ये पाचन हो गया। उसके बाद फिर क्या है? जो छोटी आंत में तीसरा है हिस्सा, इलियम जिसका नाम है, वहां रहती है उंगलीनुमा संरचना, जिसे कहते हैं बिलाई। बिलाई का काम क्या है आपका? जो भोजन को क्या करती है? अवशोषण कर लेती है, चूस लेती है। उसका जो बचा हुआ भोजन होता है वो पहुंच जाता है कहाँ पर? बड़ी आंत में, जहाँ उसका स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण का मतलब होता है क्या? उसका पानी खींच लेना। और मलद्वार द्वारा क्या हो जाता है? बहिक्षेपण हो जाता है। मतलब कि बोलस मुंह के अंदर, अमाशय से बाहर निकला तो हो गया काइम, और जो आपका छोटी आंत से बाहर निकला तो क्या हो गया? कायल। ये आपका भोजन का पूरा सिस्टम था।